हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में हुए 47 पेपर जो हुए हैं उनकी हम लोग वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। टोटल पेपर हुए हैं 47, जिसमें से अगर मैं बात करूं टिल टाइम तक हम लोगों ने कितने पेपर सोल्व कर लिए हैं? 36 पेपर सोल्व कर लिए हैं। आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं पेपर नंबर 37। जो पेपर का डेट है वो है 20 जून 2025 को शिफ्ट 2 का पेपर होने वाला है, उसको हम सोल्व करने वाले हैं। यानी पेपर हो चुका है ऑलरेडी। हम कौन से पेपर को सोल्व करने वाले हैं? 20 जून 2025 शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व करने वाले हैं। अभी तक YouTube पर किसी ने भी 36 पेपर सोल्व नहीं कराया, सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूं, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कराता, उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उस बेसिस पे क्वेश्चन नया क्या पूछ सकता है वो भी साथ में सिखाता हूं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप फॉलो कर सकते हो। और प्रत्येक वीडियो के लास्ट में मैं बताता हूं कैसे आपको प्रत्येक पेपर का पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। आप वो भी, क्योंकि पहली बार आप वीडियो देख लिए, दूसरी बार प्रैक्टिस करना है तो उस पीडीएफ से क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया कि विच पॉजिटिव नंबर शुड बी रिप्लेस इन बोथ द क्वेश्चन मार्क्स। ये दिया गया हमारे पास इक्वेशन, राइट। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी आपकी। देखो ध्यान से, देखो अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स भी रख सकते हो। एक्स मान लेता हूं, एक्स अपॉन, रुक जाओ, एक्स अपॉन 56 इज इक्वल टू 504 अपॉन एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना इंटू इतना, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंदर रूट में हो जाएगा ये 56 इंटू 504। अब देखो ध्यान से कैसे ब्रेक करोगे, तो देखो ब्रेक कैसे करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। इसको लिख सकता हूं 14 इंटू 4, 14 चौके 56। इसको 4 मैं इसमें से छीन लूंगा तो 4 छीन लूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 एक 4, राइट। 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 छके 24, राइट। अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, 14 को 14 ही रहने दो, 4 इंटू 4 रहने दो। 14 नामा 126 होता है, पता है आपको 14 का टेबल। तो देखो 2 14 से एक बाहर 14 आएगा, 2 4 से एक 4 बाहर आएगा, और 9 का रूट क्या होगा, 3। तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, आ गया हमारे पास कितना, 14 चौके 56 इंटू 3। अब देखो 6 3 18, 5 3 15, 1 16, 168 आ गया। चाहते तो यहां पे यूनिट डिजिट लगा सकते थे, 6 इंटू 3 यूनिट डिजिट 8, 8 एक ही ऑप्शन का था, यहाँ पे 3 है नहीं हो सकता, यहाँ पे 4 है नहीं हो सकता, यहाँ पे 4 है नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट 8 एक ही का है। तो यूनिट डिजिट भी करके आप सोल्व कर सकते हो, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, द शॉर्टर साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 21 सेंटीमीटर लेस देन द लॉन्गर साइड। शॉर्टर साइड, एक शॉर्टर साइड छोटा वाला साइड मान लेता हूं क्या है, लॉन्गर साइड से हमारा शॉर्टर साइड कितना है, 21 सेंटीमीटर कम है। तो लॉन्गर साइड को मान लो x, तो शॉर्टर साइड कितना होगा, 21 कम, यानी x माइनस 21। आगे अब क्वेश्चन में आते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर्स। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू क्या है, 5 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ इट्स रेक्टेंगल। पेरीमीटर, पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2x माइनस 21। यानी एक्चुअल में देखो ध्यान से सोल्व करूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 21x, ओके, इज इक्वल टू ये 10 इंटू 2 यानी 20x हो गया, और माइनस 21 इंटू 10 210। अब देखो ध्यान से, मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 और 21 41x, और ये प्लस 210 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारे पास रहा। अब x की वैल्यू, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, कभी भी सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व मत करना, अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन के लिए गो थ्रू ऑप्शन चले जाएंगे। क्या जाएंगे, गो थ्रू ऑप्शन। अब वो कैसे डील करोगे गो थ्रू ऑप्शन, देखो गो थ्रू ऑप्शन में भी बहुत सारे लोग अननेसेसरी कैलकुलेशन कर देते हैं। मैं कई बार बोला हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच करेंगे, यूनिट डिजिट पे काम कर लो। 2 है, यहां पे 7 है, यहां पे 5 है, 8 है, तो हम क्यों पूरा सोल्व करेंगे, यूनिट डिजिट पे काम कर लो। 2 का स्क्वायर 4, पहला ऑप्शन उठा रहे हैं 4, माइनस यहां पे यूनिट डिजिट 1 इंटू 2 यानी 2, और प्लस 0 4, यहां पे यूनिट डिजिट 0, 4 माइनस 2, क्या कभी भी 0 आ पाएगा, नहीं सेटिस्फाइड करेगा, गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक करो, 7 है, 7 का स्क्वायर 49 यानी 9, 1 इंटू 7 यानी 7,
और यहाँ पे प्लस 0, ये भी 0 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में आ जाओ, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 इंटू 1 5 और प्लस यहाँ पे 0, ये 0 आ रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हो सकता है। अब 8 चेक करके देख लो, वैसे तो आंसर आ चुका है। 8 रखोगे, 8 नहीं 64 माइनस 8 इंटू 1 यानी 8 और प्लस 0 यानी कितना हो गया 14। अगर इसको -4 करूं यानी 14 माइनस 8 करूंगा तो 6 आएगा, यूनिट डिजिट कभी 0 नहीं आ पाएगा। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मैच कर गया। आगे चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ये अप्रोच आनी चाहिए, कैसे हमें आंसर तक पहुंचना है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो हर कोई सोल्व कर लेगा, कुछ था नहीं, बेसिक सा फॉर्मूला है। आयत का एरिया सभी को पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी रेक्टेंगल का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। पेरीमीटर पता है 2 इंटू एल प्लस बी यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, सभी को पता है। लेकिन आंसर तक कैसे पहुंचना है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट। एक इलेक्ट्रिक पंप है, 6 घंटे में टैंक को भर सकता है। ड्यू टू ए लीकेज, लीकेज होने की वजह से टाइम कितना लग रहा है? इतना। क्या कहा जा रहा है कि लीकेज कितना देर में फुल टंकी को खाली कर देगा अगर कोई भी उसमें अलग से इन और आउट नहीं किया जाए टैंक में कोई भी ड्यूरिंग पॉइंट। तो क्या बताना है, देखो ध्यान से। एक पंप है, इलेक्ट्रिक पंप, जो 6 घंटे में पानी को भर सकता है। ड्यू टू लीकेज यानी ए प्लस लीक, उसकी वजह से कितना लग रहा है? 7 दूनी 14, 15/2, दोनों का एलसीएम 6 और 15/2 का एलसीएम 15 छक्के 30 हो जाएगा, कैपेसिटी 30 हो गया। डिवाइड करोगे 5, इसकी 15 से काटोगे तो 2 बार में 2 इंटू 2 यानी 4। अब देखो ध्यान से, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो लीक आ जाएगा। लीक की इफिशियंसी 5 - 4 यानी 1, यानी लीक जो है वो खाली करने वाला है, 1 की इफिशियंसी से खाली करेगा। टाइम बताना है लीक के द्वारा कितना टाइम लगेगा, तो भाई 30 कैपेसिटी है, 1 के हिसाब से डिवाइड कर दोगे यानी कितना हो जाएगा 30 आवर, आपका आंसर हो जाएगा। चलो बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए एंड बी कंप्लीट वर्क कर रहे हैं, 15 दिनों में काम को कर सकते हैं। ए अकेले 17 दिनों में, तो बी अकेले बताना है सेम। बी अकेले 2/3 ऑफ द सेम वर्क कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितने दिन में? 15 दिन में किसी काम कर सकते हैं। ए अकेला 17 दिनों में कर सकता है। भाई अब हमें पता है दोनों का एलसीएम होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालो? 15 और 17 में कुछ भी कॉमन है तो 15 इंटू 17 लिख दो, ये हो गया टोटल वर्क। डिवाइड करोगे 15 से तो यहाँ पे होगा 17, यहाँ पे 17 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 15। अब हमें क्या कहा गया? बी अकेले 2/3 काम कितने दिन में करेगा? तो देखो ध्यान से, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए कैंसिल, बी आ गया, 17 - 15 यानी 2, बी की इफिशियंसी 2 आ गई। बी के कितना टाइम लेगा उस टंकी को भरने में, और टंकी का कितना बी काम को कंप्लीट करना है कितना? इस काम का 2/3 यानी 15 इंटू 17 का 2/3 कंप्लीट करना है। 2/3 हमने लिख दिया, और किस इफिशियंसी से? 2 की इफिशियंसी से 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 5, 17 इंटू 5 कितना हो गया 85, आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, बन गया ये भी क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है क्वेश्चन। कल्पना है और सुधा है, कल्पना इतना मार्क्स लाती है और सुधा इतना मार्क्स रिस्पेक्टिवली मिल रहा है सेम एग्जाम में। कल्पना का स्कोर है 69%, देन परसेंटेज मार्क्स ऑफ सुधा बताना है। देखो ध्यान से भाई, कल्पना कितना मार्क्स लाई है? 621। 621 की वैल्यू कितना दे रखा है? 69%। हमें किसका निकालना है? सुधा का। सुधा का मार्क्स कितना है? 522। 522 यूनिट की वैल्यू बता दो। अब बहुत सारे लोग इसको सोल्व करना शुरू कर देंगे, नहीं हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम लोग कैसे डील करेंगे? देखो एग्जैक्ट आंसर है, हाँ जी, यूनिट डिजिट सभी का अलग अलग है, हाँ जी, तो यूनिट डिजिट पे काम कर लो। 9 इंटू 2 18, यूनिट डिजिट 8, ऊपर का, नीचे का 1। 8 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 8 आ जाए। 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 1 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5, 8 यहां पे 8 ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 8 आएगा, यानी 8 यही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे यूनिट डिजिट तक पकड़ते हैं वो आप समझ पा रहे हो? देखो कैलकुलेशन, ये तो करने को तो कोई भी सोल्व कर देगा इसको। क्या इसको सोल्व करना चैलेंज है? क्या नहीं है। आंसर तक पहुंचना चैलेंज है, क्योंकि सोल्व करके आंसर निकाल के टाइम बर्बाद करना हो तो आप ये करो, हम तो यूनिट डिजिट पे काम कर लेंगे भाई। इतने सारे सेशन करा चुका हूं, पेपर नंबर 37 सोल्व करा रहा हूं। अब तो आपको हैबिचुअल में आ जाना चाहिए कि किस तरह से टीचर आपको पेपर सोल्व करा रहे हैं। मेरे द्वारा कैसे सोल्व कराया जा रहा है वो आप समझ पा रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 89? 89 का मतलब क्या है? इसमें 9 आ रहा है, यानी वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। 9 की डिजिबिलिटी रूल 9 की आपको पता है,
जहां पे 9 का मल्टीपल आता है हटा देते हैं, या सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड होगा तो 9 का मल्टीपल होगा। देखो ध्यान से, 6 5 11 2 13, 13 और 5 18, 18 9 से डिवाइड होता है, ये डिवाइड हो सकता है। 5 4 9 खत्म, 8 5 13, क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं। देखो ध्यान से, 6 4 10, 10 8 18, ये खत्म हो गया। 7 क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं। 5 2 7, 7 2 9, ये खत्म। 3 क्या 3 9 से डिवाइड होगा? नहीं। तो एक ही ऑप्शन जब था जो 9 से डिवाइड होने वाला है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर जो नंबर 81 से डिवाइड होगा वो उसके एक फैक्टर से ऑलरेडी डिवाइड होगा, यानी 9 की डिजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे, एक ही ऑप्शन आ गया तो हमारा काम बन गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बुक्स। 20 बुक्स का सेलिंग प्राइस 20 एसपी इज इक्वल टू 6 बुक्स का कॉस्ट प्राइस 6 सीपी के बराबर है। लॉस या गेन परसेंट बताना है तो ध्यान से, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 10, यानी 10 एसपी इज इक्वल टू 3 सीपी। हाँ जी, ये इसका हो जाता है, ये इसका हो जाता है, सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। सीपी कितना हुआ 10, एसपी कितना हो गया 3, कितने का लॉस हुआ 7 का लॉस, यानी लॉस वाला होगा, गेन तो हो नहीं सकता, लॉस होगा। 7 का लॉस किस पे? 10 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 70% का लॉस हो गया। यही आपका आंसर आ जाएगा 70% का लॉस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, 5 सॉलिड क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इंड टू इंड to form a cuboid. What is the lateral surface area of the cuboid? देखो ध्यान से, मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, याद रखना। जैसे मान लो ये एक क्यूब है, इस तरह से क्यूब है, राइट, इस तरह से क्यूब है। जब 5 क्यूब को एक साथ जोड़ेंगे तो पहला क्यूब, उसी तरह से दूसरा क्यूब यहां ऐड होगा, तीसरा क्यूब ऐड होगा, चौथा क्यूब होगा, पांचवा क्यूब हो जाएगा। तो अगर मैं मान लूं कि इस क्यूब की लेंथ a है, तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे, पांचों क्यूब को ऐड करके, रफली डायग्राम बता रहा हूं, पांचों क्यूब को ऐड करेंगे तो क्यूबॉइड जो बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा उसका लेंथ क्या होगा? लेंथ क्या होगा? तो लेंथ हो जाएगा ए, ये भी क्यूब का साइड ए, यानी कितना 5a, यानी लेंथ अगर जितना क्यूब है 5 क्यूब है, पांचों को एक साथ इंड टू इंड जोड़ना है तो लेंथ 5 इंटू ए। 10 क्यूब होता तो 10 इंटू ए, 15 क्यूब होता तो 15 इंटू ए, तो लेंथ कितना हो जाएगा 5a। ब्रेथ और हाइट क्या चेंज हुआ? नहीं, ब्रेथ और हाइट इतना ही है, यानी इसकी साइज तो नहीं बढ़ेगी, केवल इंड टू इंड जोड़ना है, यानी ब्रेथ भी ए ही रहेगा, हाइट भी ए रहेगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने के लिए ये डायग्राम बनाया था, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ये डायग्राम की, राइट। 3D फिगर इमेजिनेशन, राइट। यानी जब भी हम क्यूब को इंड टू इंड जोड़ेंगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा, ब्रेथ और हाइट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेंथ कितना बढ़ेगा? जितना क्यूब बनाएंगे, जितना क्यूब को ऐड करेंगे उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, अगर 5 क्यूब है तो 5 इंटू ए, 7 क्यूब है तो 7 इंटू ए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन अब तो आसान है, एग्जाम में ये थोड़े करना है हमें, एग्जाम में तो सिर्फ ये जानना जरूरी है। अब देखो ध्यान से, एक प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 109,41048, राइट। अब देखो ध्यान से, हम a निकालेंगे तो क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 109,41048। अब देखो ध्यान से, क्यूब रूट आपके टीचर ने निकालना बताया होगा, अगर नहीं बताया है तो भाई आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, यानी कंपटीशन लेवल से काफी कोसों दूर हो। वो आपके टीचर ने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना सिखाया होगा। जैसे मैं सिखा दे रहा हूं, बट आपको जानना जरूरी है। देखो, किसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 2 का क्यूब यानी 2। अब क्या करते हैं, क्यूब रूट करेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट हटा देंगे। अब बचा जो ये, हम कौन से ऐसे नंबर का क्यूब करें ताकि जो इससे कम हल्का सा कम हो, यानी जो क्यूब जो हो इससे हल्का सा कम हो। जैसे देखो, अब थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, मैं कई बार बोल चुका हूं 1 से लेके 30 तक क्यूब पता होना चाहिए। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं 21 का क्यूब तो वो कितना होगा? 9261। 22 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10,648। 23 का क्यूब कितना होगा? 23 का क्यूब होता है 12,167। मैंने कई बार बोल चुका हूं 1 से लेके 30 तक क्यूब आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है फिर आप कंपटीशन लेवल से बाहर हो जाओगे। जैसे देखो ध्यान से, ये तो ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया, इस वाले से कम चाहिए, यानी हल्का सा कम वाला कौन है? 22, यानी ये कितना हो जाएगा? 222 आ जाएगा। ये 222 का क्यूब है, यानी a इज इक्वल टू इतना। अब ये आपके टीचर ने निकालना सिखाया होगा कि कैसे स्क्वायर
क्यूब रूट निकालते हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे स्क्वायर सिखाते हैं, कैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सिखाते हैं, आपको फास्ट मैथ कैलकुलेशन सीरीज आपको सिखाए होंगे। चलिए अब आते हैं, तो हमारे पास क्या कहा गया, इससे बनाना है ज्वाइन करके क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। भाई देखो ध्यान से, क्यूबॉइड का अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। ये फॉर्मूला भी पता होगा लेटरल सरफेस एरिया का। चलो देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, पहले ए मिल गया तो हमें लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा 5a, 5 इंटू 2 2 2, ब्रेड्थ कितना हो गया, ब्रेड्थ हो गया वही a के बराबर, और हाइट कितना हो गया वो भी 2 2 2। अब हमें चाहिए लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, तो वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी, इन दोनों को ऐड करो तो 5 इंटू 2 2 2 प्लस 2 2 2 ये रहा, इंटू हाइट h, हाइट हाइट कितना है 2 2 2, राइट। अब देखो ध्यान से, क्या हम पूरा सोल्व करेंगे, नहीं, यूनिट डिजिट देखो अलग अलग है, यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट पे काम करो। देखो ध्यान से, 2 इंटू 5 इंटू 2 10, यानी यूनिट डिजिट 0, प्लस यहां पे यूनिट डिजिट 2, और यहां पे मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 2, तो देखो ध्यान से 2 इंटू ये कितना हो गया 2 इंटू 2, यानी यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए। हम पूरा नहीं सोल्व करेंगे, 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए, वो किसमें है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचना है। इसी को बोलता हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। बहुत ही अच्छे लेवल के मैंने कॉन्सेप्ट सिखा करके ये क्वेश्चन सोल्व कराया हूं। कॉन्सेप्ट इतना था, कैसे समझ में आया, फिर फॉर्मूला पता है, फिर इसका फॉर्मूला यूज किया क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, इससे हमने कैसे क्यूब रूट निकालते हैं वो सिखाया। तो यानी इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, यानी प्रॉपर एनालिसिस मैंने करवाया हूं। आंसर पहुंचाना होता तो मैं डायरेक्टली बोलता भाई ये डायग्राम वगैरह क्या फॉर्मूला बताने की जरूरत थी क्या, नहीं, डायरेक्टली आंसर कर देता। यहां डायरेक्टली इसको बोलता ये इतना होता है, डायरेक्टली हम कर देते। यूनिट डिजिट कैसे अप्लाई करना होता है क्वेश्चन में देख रहे हो। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया, फाइंड द रूट ऑफ, इतना की हमें रूट निकालनी है। देखो ध्यान से, इसका निकालना है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो इसको लिख सकते हो x पे पावर माइनस, देखो ध्यान से, x पे पावर -2 का होल स्क्वायर, हाँ जी, माइनस 10 x पे पावर -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट, लिख सकते हो, हाँ जी। अब x पे पावर -2 को मैं लेट सपोज क्या मान लू, k मान लेता हूं, लेट सपोज k मान लेता हूं, मैंने k मान लिया, तो इससे क्या होगा, देखो ध्यान से, इससे क्या बन जाएगा, ये k मान लिया तो k स्क्वायर माइनस 10 इंटू इसको k माना हूं तो 10k और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस भी आपने टीचर से पढ़ा होगा आपको फास्ट निकालने सिखाए होंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये माइनस प्लस है तो रिजल्ट प्लस प्लस होगा। अब यहां पे कुछ नहीं तो 1 इंटू 9 मल्टीप्लाई करोगे 9। अब ऐसा दो नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई 9 हो क्योंकि पॉजिटिव है और जिसका सम क्या हो 10 हो जाए, तो क्या हो 9 और 1 ही होगा। 9 इंटू 1 9 मल्टीप्लाई और 9 1 10 के बराबर आना चाहिए, हाँ जी। तो यहां पे बड़ा वाला नंबर यहां पे लिखते हैं, छोटा वाला नंबर यहां पे लिखते हैं, ये रहा। क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 से डिवाइड कर दोगे, यानी प्लस 9 प्लस 1। ये किसका वैल्यू आया, यहां से जो k के टर्म में था तो k की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गया प्लस 9 एक आ गया प्लस 1। ये प्लस 9 रुको प्लस 1 आ गया। अब देखो ध्यान से, k हमने सपोज किया है x पे पावर -2। x पे पावर -2 का मतलब कितना होता है, रुको, x पे पावर -2 का मतलब कितना होता है 1/x²। इसको लिखना जानते हो, इज इक्वल टू k। तो एक बार देखो 1/x², एक बार मैं लिखूंगा k की वैल्यू 9 तो क्या हो गया x² इज इक्वल टू 1/9। तो x क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1/9, यानी कितना हो गया प्लस माइनस 1/3। ये रहा, एक बार हमारा आंसर ये आया। दूसरा यही तो सोल्व करना है। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरी बार मैं यहां पे ले रहा हूं 1 लूंगा तो 1/x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाहर निकलेगा, यानी प्लस माइनस 1, यानी दूसरा ये रहा हमारे पास। यही फाइनल आंसर आ जाएगा, चेक कर लो किसमें है, प्लस -1 प्लस -3, यही हमारा आंसर आ गया। देखो तो कैसे हमें आंसर तक पहुंचना होता है। पहले फोर्थ रूट था, मैंने उसको स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीट किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं ये पता चल गया, फिर उसके बाद हमारा ये डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पे
ये जो है आपको आपके टीचर ने फास्ट मैथ कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व किया जाता है वो सिखाए होंगे जरूर। नहीं सिखाए हैं तो फिर आप कंपटीशन लेवल से बाहर हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप बचपन मेथड से यानी 10th 12th में जो 10th में पढ़े हो उस तरह से निकालना शुरू करोगे इसको फैक्टराइजेशन करके, तब तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो, रूट थ्री क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, रूट थ्री टेन ए इक्वल टू इतना, रूट थ्री टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो साइन ए बाई कोस ए इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू साइन ए, देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कितना हो गया 3 cos ए इक्वल टू रूट थ्री, तो cos ए इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई थ्री, cos ए हमारे पास इतना मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन निकालना है उसको देखो, 2 रूट थ्री हमें इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो 2 रूट थ्री इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, साइन ए हो गया, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब देखो ध्यान से, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर हो गया 2 रूट थ्री अपॉन नीचे हो गया कोस थीटा, कोस थीटा को लिख सकता हूं ये रूट थ्री बाई थ्री ऊपर चला जाएगा, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो 6 कौन सा है, ये हमारा आंसर आ गया। पहले हमने ये निकाला, बाद में हमने ये निकाल दिया, राइट। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमने कर दिया, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एन आर्टिकल सोल्ड एट 57% गेन, इफ ही हैड सोल्ड इतना मोर देन ही वुड हैव गेन 82%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो ध्यान से, पहले गेन हो रहा था 57% का, अब गेन हो रहा है 82% का, जिसकी वजह से उसको इतना रुपया ज्यादा में बेचना मिल रहा है, इतना रुपया ज्यादा में बेचता तो उसको इतना का गेन मिलता, पहले 57% फिर 82%। प्रॉफिट में कितना इंटरेस्ट बना, प्रॉफिट में इंक्रीज कितना को 57 से 82 यानी कितना हो गया भाई 82। देखो ध्यान से, पहले मिल रहा था गेन 57%, अब कितना हो गया 82%, कितना इंक्रीज हुआ 12 माइनस 5 7 में से इतना 25% का इंक्रीज हुआ। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ, इसी की वजह से उसको इतना रुपया ज्यादा में बेच पा रहा है, यानी इसकी वैल्यू 25% की वैल्यू कितनी है 238। हमें क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू, 25 से 4 बार में मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से, 8 चौके 32, 23 चौके 92 और 1 93, सॉरी 8 चौके 32, 23 चौके 92 और 3 95 होगा। क्या हमें इतना भी करने की जरूरत ही नहीं, 8 चौके 32 यूनिट डिजिट टूर देख लेते, 2 एक ही में था, नहीं तो मल्टीप्लाई करना है तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिट डिजिट पे काम कर लेते तो टाइम बच जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट भाई 81 में 112 का मल्टीप्लाई करने आ गया, 81 में 112 का। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो पहला आंसर तक कैसे पहुंचोगे। देखो 1 इंटू 2 यूनिट डिजिट 2 सभी का है, यानी हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब देखो कैसे ब्रेक करोगे, 81 में लिख सकते हो इसको 100 प्लस 12, हाँ जी, 81 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे 8100, यानी 8100 हो गया। अब 81 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे, 81 का टेबल नहीं याद है, 12 का टेबल पता है, 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 इकाई 12 कैरी हो गया 1, 12 वाटे 96 और 1 97, ऐड कर लो 2 7 8 1 9 9072, चेक कर लो 9072। कैसे हमें डील करना होता है ये देखो, यूनिट डिजिट सभी का सेम था तो मैं यूनिट डिजिट नहीं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 प्लस 12 में ब्रेक कर लिया, इजिली काम हो गया। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हर कोई कर लेगा। नेक्स्ट, महेश ने इतना रुपया बैंक से पैसा विथड्रॉ किया निकाला, तो ही रिसीव्ड, उसको 34 नोट मिले जिसमें 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट हैं। आगे नंबर ऑफ 50 रुपए के नोट कितने हैं रिसीव्ड होंगे, देखो ध्यान से, मान लेता हूं 50 रुपए का एक्स नोट था, तो 100 रुपए का कितना नोट होगा, टोटल नोट कितना था, टोटल नोट था 34, 100 रुपए का तो 34 माइनस एक्स हो जाएगा। 50 रुपए का एक्स नोट तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 एक्स, 100 रुपए का इतना नोट तो यानी 100 इंटू 34 माइनस एक्स, और टोटल उसने रुपया कितने के बराबर है 3100 के बराबर है। सोल्व कर लो, 50x माइनस 100x यानी माइनस का 50x प्लस ये हो गया 3400 इक्वल टू 3100। इस 50x को इधर ले जाओगे तो पॉजिटिव, 3400 माइनस 3100 यानी 300, यानी कितना हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 6 यानी x की वैल्यू 6, यानी 50 रुपए का कितना नोट चाहिए था, हमें x की वैल्यू चाहिए था, यही वैल्यू चाहिए था,
x आ गया हमारे 6, यानी कितना नोट था 50 रुपया वाला, हमें क्वेश्चन में कहा गया ना 50 रुपया वाला नोट उसको कितना रिसीव हुआ, तो 6 नोट। आई होप ये बेसिक सा क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लिए। नेक्स्ट, मीन दे रखा है, मीन ऑफ द डाटा इतना, मीडियन इतना, हमें मोड बताना है। एक ही फॉर्मूला कई बार डिस्कस कर चुका हूं, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये आप जानते हो, इतनी बार रिपीट कर चुका हूं। अभी तक मैंने कितना पेपर सोल्व कराया, 37 पेपर, मैं बोला हूं 20+ टाइम्स ये रिपीट हुआ होगा, चाहे किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा हो इससे। चलिए मोड निकालना है, मोड निकालना है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन कितना है 53 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मोड, मोड कितना है 42। अब एक तो तरीका है, देखो यूनिट डिजिट सभी का अलग अलग है ना, तो यूनिट डिजिट पे काम कर लो। देखो ध्यान से, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 2 4, यानी यूनिट डिजिट आना चाहिए 5, 5 देख लो। टाइम अपना बर्बाद नहीं करना है, जितना कम से कम टाइम में सोल्व कर लो वो बेटर है, राइट। नेक्स्ट, मीडियन बताना है, मीडियन क्या होगा डाटा का, पहले काउंटिंग कर लो, 3 3 6 3 9 2 11, एन की वैल्यू 11, 11 क्या है ऑड है, तो मीडियन क्या होता है, अगर ऑड नंबर रहे तब n प्लस 1/2, 11 प्लस 1 12/2 यानी 6, सिक्स्थ नंबर जो देगा वो क्या देगा मीडियन। मीडियन के केस में क्या करते हैं, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर देखो ध्यान से 12 पहले नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे देखो ध्यान से, ऐसे ही सर अरेंज कर दे रहा हूं, 12 के बाद 19 दूसरे नंबर पे आएगा, 19 के बाद क्या होगा 24 तीसरे नंबर पे आएगा, 24 के बाद देखो 70 ये चौथे नंबर पे आएगा, बढ़ते क्रम में अरेंज कर रहा हूं, 5वें नंबर पे 70 आएगा, 6वें नंबर पे 71 आएगा, 6th नंबर पे, तो यही आपका मीडियन हो जाएगा 71। देखो बन गया क्वेश्चन, अरेंज कर रहे थे छोटा उसके बाद जस्ट बड़ा, 6वें नंबर पे चाहिए, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x एंड y इज 45, x y का प्रोडक्ट दे रखा है 45, आगे बढ़ते हैं। देयर सम दे रखा है x प्लस y कितना दे रखा है 14, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ देयर क्यूब यानी क्यूब यानी ए क्यूब बी क्यूब और इनका सम, ये हमें बताना है क्या होगा। देखो पहले हम कोशिश करते हैं, अगर छोटा छोटा नंबर है हिट एंड ट्रायल, अगर हिट एंड ट्रायल हो जाता है तो हमारा काम हो जाता है। जैसे देखो टेबल का नॉलेज होना चाहिए, 9 इंटू 5 45 हो गया, हाँ जी, 9 प्लस 5 14, दोनों जगह सेटिस्फाइड हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम है, यानी नंबर x 9 y 5 ले लो, x 9 का क्यूब y यानी सॉरी a और b ना दो नंबर, अच्छा ठीक है, अरे यार a b क्यों, x क्यूब प्लस y क्यूब निकालना है, तो x 9 का क्यूब y 5 का क्यूब, 9 का क्यूब 729, 5 का क्यूब 125, यानी देखो ध्यान से 700 और 1 800 कुछ होगा, मैं क्यों 9 5 14, यूनिट डिजिट 4 होगा, यूनिट डिजिट 4 एक ही में था, पूरा क्यों सोल्व करें। वैसे भी देखो ध्यान से 700 और 1 800, 800 से नंबर ज्यादा होगा, एक ही ऑप्शन 800 से ज्यादा था। कितने वे से आप क्वेश्चन को आंसर तक पहुंच पा रहे हो, समझ में आया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए बोट टेक्स इतना मिनट टू गो इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम का दे रखा है रेशियो। देखो ध्यान से, स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है, कितना है वो है 9:4, 9:4, वेरिएबल ले लो 9x और 4x। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, डिफरेंस 9 और -4 यानी 5x, 5x इज इक्वल टू स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 27.9 अपॉन 39। अब देखो ध्यान से सोल्व करना है हमें, सोल्व कैसे करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 7 2 9 9, 3 से कैंसिल करोगे तो 13, 3 से करोगे 3 9 27, ये 3 बार में, अब ये तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है, 27.9 39, 13 से तो कैंसिल ही नहीं होगा, यानी 9.3 बाई 13 5 कितना हो गया 65। अच्छा अरे यार कुछ तो मिस्टेक है, हाँ देखो मिस्टेक कहां पे है, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 5x। टाइम क्या होता है, सॉरी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इतना 27.9 किलोमीटर है, टाइम कितना है इतना, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन टाइम किसमें है मिनट में, यूनिट गड़बड़ हो रहा था इसीलिए मैंने सामने 39 मिनट को आवर में करोगे 60 से डिवाइड, 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन जच रहा है, इससे डेसिमल हटाओगे, रुको कलर मैं दूसरा ले रहा हूं, डेसिमल हटाओगे 10 नीचे आएगा, 10 से ये कैंसिल, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 13 तिया 39, राइट। अब किससे कैंसिल करोगे यार, फिर तो कैंसिल हो नहीं रहा है मेरे अकॉर्डिंग, नहीं हो रहा है ना,
नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो कैसे, 13 दूनी 26, नहीं हो रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 27 दूनी 54, 55 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 5, 13 इंटू 5, यानी x की वैल्यू देखो ध्यान से 558 डिवाइडेड बाई 65। तो पहले मैं किसका भाग करूं, चलो ऐसे ही रहने दो, 558 डिवाइडेड बाई 65, राइट। अब तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो मैं कैसे काटूं, 13 दूनी 26, नहीं 19 से तो नहीं होगा, 38 तो है यहां पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया है, हाउ मच टाइम विल द बोट टेक, इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है और इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो हमें बताना है टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, पहले देखो ध्यान से, टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या होता है, टोटल टाइम होता है डिस्टेंस, पहले केस में डिस्टेंस 18.9 अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम में दोनों का डिफरेंस 5x, तो 5x की वैल्यू, x की वैल्यू इतनी, तो 5x की वैल्यू 558 बाई 65 इंटू कितना 5, 5x, x की वैल्यू इतनी तो इतना। दूसरे वाले केस में जा रहा है 51.3 डिवाइडेड बाई 9 4 13x, तो 13 इंटू 558 बाई 65। अब देखो ध्यान से, कैंसिल करोगे तो देखो ध्यान से, 5 से काटोगे 13, 13 ऊपर चला जाएगा, 18.9 इंटू 13 अपॉन 558, आगे बढ़ते हैं, प्लस 13 5 65, 5 ऊपर चला जाएगा, 51.3 इंटू 5 बाई 558, राइट। अब एक तो तरीका देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करके ही सोल्व किया जाएगा, चलो सोल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, देखो ध्यान से, 13 नामा 117 कैरी हो गया 11, 13 वठा 104, 104 और 1 105 और 10 115 कैरी हो गया 11, 13 10 23 1 245.558। अब आगे बढ़ो, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 5 13 5 65 हो गया और 50 25, यानी एक अंक पे डेसिमल बाई 558। अब देखो पहला वाला भाग जाएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, दूसरे वाले में भाग करोगे 0 पॉइंट समथिंग, ज्यादा से ज्यादा 1 से तो कम ही होगा, 1 से कम होगा, 1.9 तो जा नहीं सकता, 2 जा नहीं सकता, 4 नहीं जा सकता, 0 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, 0.9 बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ये होता है आंसर तक कैसे पिकअप करना है। नेक्स्ट, the average of 6 consecutive odd number is 30, the difference between the largest and smallest number। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, जब भी आपसे ऐसे बोल दे कंजिक्यूटिव नंबर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बोल दे या कंजिक्यूटिव लगातार इवन नंबर बोल दे, तीनों के केस में जो एवरेज देता है जो वो मिडिल वैल्यू देता है, वो क्या देता है, एवरेज। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एवरेज टॉपिक पढ़े होंगे तो आपके टीचर ने ये कॉन्सेप्ट बताया होगा, डेफिनेटली बताया होगा, हो ही नहीं सकता। कंजिक्यूटिव नंबर है, कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी लगातार नंबर रहे, लगातार विषम संख्या रहे, लगातार सम संख्या, तो एवरेज क्या देता है, मिडिल वैल्यू। 6 नंबर है तो 6 नंबर ऐसे बना लिया, उनका एवरेज है 30, इन 6 में मिडिल में कौन है, मिडिल में इन दोनों, ये दोनों मिडिल में हुआ, और इन दोनों का मिडिल कौन, मिडिल बीच वाला ये हुआ, ये क्या है 30, और कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है तो ऑड नंबर, इससे जस्ट बड़ा ऑड नंबर यहां पे 31, इससे जस्ट पहले ऑड नंबर 29। अब क्योंकि ऑड नंबर है तो दो का गैप होगा 33 35, पीछे जाओगे तो 2 कम 27 और 25, ऑड नंबर में दो का गैप होता है भाई, ऑड नंबर 3 5 7 9, ठीक है। तो अब ये आ गया, क्योंकि ये देगा मिडिल वैल्यू, मिड वैल्यू ये रहा, ये देगा एवरेज, तो ये नंबर एवरेज मिडिल वैल्यू पता चल गया 30, तो उससे जस्ट बड़ा नंबर ऑड नंबर 31, उससे जस्ट पहले ऑड नंबर इतना। अब जो क्वेश्चन कहा जाए, हमें क्या कहा गया, लार्जेस्ट नंबर, इन सभी 6 नंबर में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ये है, कोई दिक्कत नहीं, लार्जेस्ट ये रहा। आगे स्मॉलेस्ट कौन रहा, ये रहा। इन दोनों के बीच का क्या चाहिए हमें, डिफरेंस कितने का होगा, 35 माइनस 25 यानी 10, आपका आंसर आ गया। देखो कितना बेस्ट मेथड मैंने सिखाया हूं, ये अप्रोच आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे का क्वाइन है। 50 पैसे का क्वाइन है, ओके, कितना, 25 पैसे का क्वाइन है, और तीसरा कितना है, 10 पैसे का क्वाइन है। क्वाइन का रेशियो कितना दे रखा है, 16, 8 और कितना दे रखा है, 20 क्वाइन का रेशियो। आगे बढ़ते हैं, अमाउंट इतना रुपया दे रखा है, नंबर ऑफ 10 पैसे वाला क्वाइंस चाहिए। देखो ध्यान से भाई, 10 पैसे वाला क्वाइंस चाहिए, 10 पैसे वाला यानी 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से देखना। 50 पैसे का 16 नोट होगा, कितना रुपया होगा, 50 पैसे का अगर 2 नोट है, 2 नोट होगा तो 1 रुपया होगा, 16 नोट है यानी कितना हो गया, 80 यानी 8 रुपया। वैसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान, 16 5 80, 800 पैसा, पैसा को रुपए में डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करना, 10 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। नहीं तो इतना करो, 50 पैसा का अगर 2 नोट है तो कितना होगा, 1 रुपया, 16 नोट है तो 8 रुपया है। 25 पैसे का 8 नोट, 25 वाठा 200, 200 को 100 से भाग करोगे तो 2 रुपया, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा होता है। 200, 100 इंटू 200 यानी कितना हो गया, 10 इंटू 20 यानी 200, 200 को 2 से डिवाइड, सॉरी 200 को 100 से डिवाइड करोगे 2 यानी इतना रुपया आ गया, 8 रुपया, 2 रुपया, इतना ये वैल्यू आ गया। अब टोटल देखो, 8 दू 10 दू 12, 12 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रुपए में कितना है, 3 इतना, 1 यूनिट की वैल्यू 12 से, 12 3 36, 12 दूनी 24 इतना। हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स 20, 10 रुपए वाला ना, 10 रुपए वाला कितना पैसा है, 20 यूनिट, नंबर ऑफ कॉइन्स ये है, 20 यूनिट की वैल्यू 20 से 20 इंटू 32, 32 दूनी 64, 640 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम। ये कौन से टॉपिक में पढ़ा जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में आपके टीचर ने बताया होगा कैसे सोल्व करते हैं क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम को। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो 640 हमारा आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट। ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AC, D एंड E आर द पॉइंट ऑन AB एंड BC। देखो ध्यान से, हमारे पास ये कहा जा रहा है, ये एक ट्रायंगल है, DAB पे है और इस पे क्या है, E, यानी D और E, DE पैरेलल है किस पे, AC के, यानी AC। तो ये वाला क्या हो गया, B। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो जो कहा गया है वो, BD 12 AD 11, BD ये वाली लेंथ 12 है, रुको, ये वाली लेंथ 12 है, AD 11 ये वाली लेंथ है। आगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, अपॉन कौन सा, दूसरा ये वाला एरिया, दोनों का रेशियो चाहिए, यानी ट्रेपेजियम ADEC और रेशियो BDE ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो देखो ध्यान से, जब भी ऐसा दिखे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों क्या होते हैं, सिमिलर। दोनों कई बार बता चुका हूं, जब भी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो छोटे वाले ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड ये, उससे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग साइड बड़े वाले ट्रायंगल में ये, तो ये कितना हो गया, 12 + 11 यानी कितना हो गया, 23। हाँ जी, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर, यानी 144 छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया और 23 का स्क्वायर 529 बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। यानी देखो ध्यान से, हमें क्या पता चला, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 144 है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, 529। और 529 में 144 माइनस कर दोगे तो इसका एरिया मिल जाएगा, रेड कलर वाले का मिल जाएगा, तो माइनस कर दो, 9 में से 4 गया 5, 12 में 8 4 12, राइट, और 4 में से 3 385, ये 385 हो गया, इसका एरिया 385, इसका इतना। तो इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो चाहिए 144:385 आ गया। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या था, कॉन्सेप्ट यही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट यही है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो, यहां पे साइड 12 है तो उस केस में बड़े वाली साइड कितनी, 12 + 11 यानी 23। तो एरिया जो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, बस यही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट, इफ ए सम इतना इज इन्वेस्टेड एट 2% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। देखो ध्यान से भाई, अगर क्वेश्चन बोलोगे तो 1 साल का 2%, 1 साल का 2% है तो आधा साल का हाफ ईयरली के लिए क्या होगा,
हाफ ईयरली के लिए 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे 1%, लेकिन आधे एक साल में आधा साल कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो फॉर्मूला सक्सेसिव क्या लगाओगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो लगा लो, देखो ध्यान से, तो ये 1 प्लस 1 लगाओगे 2 बार आएगा, तो 1 इंटू 1 बाई 100 यानी 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0.01 यानी 2.01% आ गया। ये आया किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल देखो कितना है, 6,70,000 है, इसका 2.01% मतलब डिवाइड बाई 100, डेसिमल हटाओगे ये तो भी नीचे 100 आ जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, बचा कितना 67 इंटू 201। यूनिट डिजिट पे काम कर लो, यूनिट डिजिट 7 इंटू 1 7, यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए। चेक कर लो, यूनिट डिजिट 7 एक ही ऑप्शन में है। क्यों हमें अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत है, कोई टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है हमारे पास, 1 मिनट, हाँ चलिए ध्यान से देखिए। एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है 40, बाद में रियलाइज होता है लेटर, बाद में रियलाइज हो रहा है, क्या रियलाइज हो रहा है कि हमने गलती से 32 मिस रीड एज 32 इन प्लेस ऑफ 43 के जगह पे हमने 32 गलती से रीड कर लिया। यानी जो गलती किया उसको हटाना पड़ेगा और जो सही किया उसको ऐड, जो सही करना है उसको ऐड करना है, क्योंकि हमें करेक्ट एवरेज चाहिए। जो हमने गलती से रीड किया उसको हटाएंगे, जो हमने एक्चुअल करना था उसको ऐड करेंगे। तो दोनों के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस कितने का आएगा भाई, कितने का आ गया, 11 का पॉजिटिव वैल्यू आ गया। यानी करेक्ट एवरेज क्या होगा, करेक्ट एवरेज होगा, पहले एवरेज कितना था 40, 11 का फायदा हो रहा है यानी बढ़ेगा एवरेज। 11 का फायदा कितने लोगों में, तरबूजा कट गया, बटेगा सभी में, 10 ऑब्जर्वेशन थे 10 में बटेगा, यानी 40 प्लस 1.1 यानी कितना हो गया 41.1, 41.1 होगा ना, इतना करेक्ट एवरेज बढ़ हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, a प्लस बी दे रखा है 24, a माइनस बी स्क्वायर दे रखा है इतना, हमें प्रोडक्ट ऑफ ए बी यानी ए बी ये वाला वैल्यू बतानी है। आप देखो कैसे डील करोगे। पहली बात देखो ध्यान से, पहली बात a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का इक्वल टू 24 है, मैं इसका होल स्क्वायर निकाल देता हूं। इससे क्यों निकालेंगे, उसके पीछे का रीजन देखो, यहां पे देखो ध्यान से। पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो कितना है 268। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 268। हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा 576 माइनस 2ab, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको रख लो यहां पे 576 माइनस 2ab और माइनस 2ab ये रहा इज इक्वल टू 268। हाँ जी, 4ab उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे आएगा निगेटिव, 6 16 माइनस 8 यानी 8, ये हो गया 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 4 से भाग करो 4 7 28, 4 7 28, ए बी का प्रोडक्ट कितना आ गया 77 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, बन गया क्वेश्चन। हमने पहले क्या निकाला, पहले हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया, हमने यहां पे रख दिया, क्वेश्चन गया बन, आसानी से हो गया काम। नेक्स्ट देखो 4 नंबर ये प्रोपोर्शन के फॉर्म में है ना, तो बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर होता है, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर। हाँ जी, अब थोड़ा सा देखो, एक कंडीशन क्या दिया गया है, सी इज इक्वल टू 4a, तो a इंटू सी इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, b की वैल्यू दे रखी है 18, तो 4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18। अब देखो ध्यान से, 2 से 2 बार में 2 से 9, फिर 2 से 9 यानी कितना हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू 9, a आ गया 9। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए c की वैल्यू, c इज इक्वल टू क्या है 4a, तो c इज इक्वल टू 4 इंटू 9 यानी कितना हो जाएगा 36, आपका आंसर आ जाएगा। बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट इन क्लोजेस्ट इंटीग्रल, क्लोजेस्ट इंटीग्रल बताना है। प्रिंसिपल दे रखा है 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पीरियड फ्रॉम 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पी आर टी बाई 100, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3000,
कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6, टाइम पीरियड का गेम है बाई 100। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से 2024 की बात बोली गई है, हाँ जी। कहां से स्टार्ट हुआ है 9 फरवरी से, कहां तक जाना है हमें 10 अप्रैल तक। कैसे डील करोगे, आंसर तक कैसे पहुंचोगे, तो खुद सोचो। पहली बात, क्योंकि 2024 में लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है 4 से, यानी ये लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर में एक साल में कितने दिन होते हैं 366 दिन। अब आगे बढ़े, फरवरी कितने महीने का होगा 29 महीने का होगा, तो 9 तारीख ये हुआ तो कितना 20 और 9 29, यानी 20 दिन यहां पे। मार्च का 31 दिन, अप्रैल का 10 दिन लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 30 20 50 10 60 और 61 डेज हो गया, हाँ जी। तो देखो ध्यान से, यहां पे टाइम पीरियड 61 डेज, यहां पे डेज है, तो यहां पे एक साल में कितना दिन होगा, लीप ईयर है तो एक साल में 366 दिन, नॉर्मल ईयर होता तो एक साल में 365 दिन, 366। क्यों फरवरी 29 दिन का होगा, बिकॉज ऑफ लीप ईयर है, लीप ईयर में फरवरी 29 दिन, बाकी नॉर्मल ईयर में 28 दिन का होता है। ये इससे 6 बार में कैंसिल हो गया, 6 से 6 बार में, 2 से 2 यानी कितना हो गया 30, आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो। नेक्स्ट, हालांकि देखो ध्यान से, अगर मैं रियल बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है ना एसएससी, देखो ये आंसर सॉरी रेलवे एनटीपीसी इसको आंसर मान रही है, राइट। लेकिन अगर एक्चुअल बात की जाए तो एक्चुअल में 30 से ज्यादा होगा, 30 से वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, देखो हमने 9 फरवरी को काउंट नहीं किया है, नहीं तो हमारा 21 ये होता, ये 62 आ जाता, 62 आएगा, ये 62 हुआ तो 30 पॉइंट समथिंग बढ़ जाएगा, यानी 30 से हमेशा ज्यादा होगा। क्लोजेस्ट में माना गया है तो भाई आंसर मान रहा है, इसीलिए मैंने 61 लेके बनाया हूं, राइट। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा दिया हूं। इससे पहले अगर पेपर 36 करोगे ना तो देख लेना, पेपर 36 में मैंने दोनों चीज बताए, आंसर तो आ गया था लेकिन मैंने 41 को करेक्ट किया था। फिर मैंने देखा कि भाई उसमें भी वहां पे इस आरआरबी एनटीपीसी का मेंशन किया हुआ है, जो भी 40 ही मेंशन किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इस बार 30 को ही माना हूं, 21 ना बोल के 20 ही लेकर के चला हूं, राइट। समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ए होर्स हाउस इतना है, एक साल के बाद कॉस्ट इंक्रीज टू इतना इतना हो गया, परसेंटेज इंक्रीज चाहिए। देखो पहले कितना था 1,23,016, बाद में बढ़ के कितना हो गया भाई 1,40,203। कितना इंक्रीज हुआ, माइनस करोगे, 13 में से 6 जाएगा 7, ये बचा 9 में से 1 जाएगा 8, 1 में से 0 जाएगा 1, 140 23 यानी 17 और 40 होगा भाई, 10 में से 3 गया 7, ये बचा कितना 13 17, यानी इतने का इंक्रीज हुआ 17178 इतना अपॉन कितना 12, देखो ध्यान से 123016, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, अब आंसर तक कैसे पहुंचोगे, आंसर तक कैसे पहुंचोगे, ऊपर का यूनिट डिजिट 0, नीचे का है 6, 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि यूनिट डिजिट 0 आ जाए। ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, 6 चौकी 24, नहीं यूनिट डिजिट अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं करोगे, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं क्वेश्चन को, मिस्टेक हो जाता है। यूनिट डिजिट ऐसे भी अप्लाई नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ, देखो 10 बार में तो ये कट नहीं रहा है कि 10% आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, राउंड ऑफ बोल दिया ना, तो आप डिजिटल सम लगा सकते हो ना ही यूनिट डिजिट, यानी हमें इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। अब देखो ध्यान से 17187 पे 00 भाग दे दें किससे 123016 से। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो देखो ध्यान से, पहली बार एक बार में जाएगा 12 दूनी 24, हाँ एक बार में जाएगा, तो 8 बार में तो नहीं हो सकता, एक बार में लेके देखो। और इसका देखो 10 बार में करते 10 से ज्यादा होगा, गलत हो जाएगा। 15 इंटू 12 180, गड़बड़ हो जाएगा, 17 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको 12 इसको देखो 12 पे 4 जीरो लेता उसे वो 15 से मल्टीप्लाई करता, तो 15 इंटू 12 180, यानी इतना 171 180 ज्यादा हो गया, यानी जब 15% ही ज्यादा हो गया तो 17% कभी ज्यादा नहीं होगा, हाँ यानी 14% के आसपास आ जाएगा। कैसे आंसर तक पहुंचे हैं हम, समझ में आ गया। और ये चीजें अप्लाई करने आनी चाहिए। कैसे मैंने सिखाया, देखो ध्यान से, 15 इंटू 12 180 होता है, ज्यादा हो गया, हाँ जी, यानी कि क्योंकि 12 इंटू 15 होता है 180, 15% ही जब ज्यादा हो गया तो 17% कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। चलो नेक्स्ट,
सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना इतना एंड इतना, देखो ध्यान से 28%, 20% और 10%। सक्सेसिव डिस्काउंट बताया हूं, पहले इन दोनों में लगा दो, इन दोनों में लगाओगे कौन सा सक्सेसिव डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 इन परसेंट। कई बार डिस्कस कर चुका हूं, ये डिस्काउंट के लिए याद होना चाहिए आपके पास ये वाला। अब देखो ध्यान से, पहले इन दोनों में लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, बिकॉज ऑफ हमें 10% का निकालना आसान है, क्योंकि उस 10 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसीलिए पहले इसमें लगाओगे ए प्लस बी 28 और कितना 48 माइनस 28 दूनी 56 यानी 560 बाई 100 यानी कितना हो जाएगा 5.6। अब 48 में से 5 नहीं 6 माइनस करो तो 42.6 आ जाएगा। देखो ध्यान से 6, ये बच्चा कितना 7 में से 5 गया 2, इतना सॉरी 0.4 होगा ना, 10 में से 4 जाएगा, इतना परसेंट आ गया। अब इसके साथ 10% का और लगाओगे, फिर वही फॉर्मूला यूज करोगे इन दोनों वाला, तो 42 और 10 52.41 माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 424, मल्टीप्लाई करोगे तो 424 बाई 100 यानी 52.41 माइनस 4.24 माइनस करोगे 11 में से 4 जाएगा 7, ये बचा 3 में से 2 गया 1, राइट। ये कितना बचा 52, 48 4 52 48.17% आ जाएगा। नियर अबाउट कितना हो जाएगा, कहीं बस चेक कर लेना मिस्टेक ना हो मेरे से, बाकी तो कुछ नहीं है, 42 ही होगा ना। यहां पे देख लेता हूं, 10 में से 6 गया 4, ये बचा कितना 47, 42 5 47, ठीक है। 42 और 10 52, 52 माइनस मल्टीप्लाई करो 404.24 यानी 7, ये बच्चा 3 में से 2 जाएगा 1, 47 4 51, रुको ठीक है, 41 में से 24, 52 में से 48, ठीक है, 48 4 52 होता है, ठीक है, यानी नियर अबाउट इसी के आ जाएगा। नेक्स्ट, ए वोमेन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट फॉर इतना मिनट एट ए स्पीड ऑफ इतना इन 64 मिनट, व्हाट इज द एवरेज मीटर पर मिनट। एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना कवर किया गया, अच्छा डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। देखो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, पहले वाले केस में 20, टाइम कितना है 80, प्लस दूसरे वाले केस में कितना 65, स्पीड टाइम कितना है 64। मैं क्यों यूनिट नहीं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि हमें स्पीड मीटर पर मिनट में ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल टाइम पहले वाले केस में 80, दूसरे वाले केस में 64। अब देखो सोल्व कर लो, ये हो गया 1600 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे 65 में इसका मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे 65 में इसको बोल सकता हूं 2 इंटू 32, तो 65 का डबल कितना होता है 130, 130 इंटू 32 मल्टीप्लाई करना आसान है, 0 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 और 2 41 यानी 4160 आ गया, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 144। हाँ जी देखो ध्यान से, ऊपर 0 6 6 1 7 4 1 5 अपॉन 144। देखो ध्यान से, ये देख के पता चल रहा है इसका कितना गुना है 14 चौके 56 1 57 यानी 4 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 40 आ गया आपका आंसर। ये तो डायरेक्टली किया जा सकता था, राइट। कैसे मल्टीप्लाई किया हूं इसको ये समझ में आया, और यही चीजें आपको भी करने आनी चाहिए। कई बार अब इतनी सारे स्टेट मैंने करा दिया, अब तो ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। पेपर 37 चल रहे हैं, कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ ये पता चल रहा होगा आपको। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल are perpendicular bisect to each other if length of one diagonal is इतना and area of quadrilateral is इतना then length of other diagonal। याद करो, जब भी एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है इसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है वो भी 90 डिग्री पे, वो भी 90 डिग्री पे, यानी ये क्या बन जाएगा रोम्बस, रोम्बस बन गया। ये एक्चुअल में क्या दिया गया रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है आपको पता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, यानी समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं और दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, यानी ये बाइसेक्ट हुआ ये बाइसेक्ट हुआ और वो भी कब 90 डिग्री पे। तो ये डायगोनल और इसका एरिया दे रखा है 180, कब होगा ये रोम्बस बोल सकता हूं RHOMBOUS रोम्बस, यानी समचतुर्भुज बन गया।
एक्चुअल में डायरेक्टली समचतुर्भुज दे ना करके उसने उसकी प्रॉपर्टी दे दी। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है प्रत्येक साइड बराबर, डायगोनल अलग अलग होते हैं लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो भागों में बांटते हैं एक दूसरे को, वो भी 90 डिग्री पे, राइट। तो ये फॉर्मूला होता है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी हाफ इंटू डायगोनल, फर्स्ट एक डायगोनल दे रखा है 3, दूसरा डायगोनल निकालना है D2 मान लो, 3 से ये हो गया 60, 60 इंटू 2 यानी डायगोनल D2 120 हो जाएगा, बन जाएगा आपका आंसर 120। देख लो कौन सा आ गया आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे डील करोगे इन फाइंडिंग द, ये देखो ये दोबारा रिपीट हुआ है, पेपर 36 में भी ये क्वेश्चन नया मिला है देखने को, इस बार भी नया मिला है। तो देखो ध्यान से, इन फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू नंबर, डिवीजन मेथड हमें फॉलो करना है, कोसेंट 4 5 9 है एंड द लास्ट डिवाइजर इज 18, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर। देखो ध्यान से, इस तरह से डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। लास्ट डिवाइजर कितना है 29, हाँ जी, पहला कोसेंट कितना है 4, दूसरा कोसेंट कितना है 5 और तीसरा कोसेंट है 9। जब भी ये फाइनल डिवाइजर है, फाइनल डिवाइजर ही क्या कहलाता है एचसीएफ, यानी 29 होगा एचसीएफ। अब डिवीजन मेथड के थ्रू एचसीएफ कैसे निकालते हो, बचपन से 9 10th में पढ़े हो या जिस भी टीचर से आपने कंपटीशन लेवल पढ़ा है वो बताए होंगे। देखो ध्यान से, यहां पे क्या होता है, ये कट्टम कुट्टम यानी 0 हो जाता है, ये वाला नंबर यहां पे कितना, देखो ध्यान से यहां पे कितना आएगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे और यहां पे कुछ नहीं तो 0 ऐड करोगे, तो 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 देखो 9 9 81, राइट। अरे लास्ट डिवाइजर 18 है ना, गड़बड़ हो जाता फिर हम पछताते। लास्ट डिवाइजर कितना है 18, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 9 162 प्लस 0 यानी 162 हो गया, ये हो गया 162, यहां पे आ गया। अब ये जो कहां से आया होगा, यहां पे रहता है वो यहां पे उतर जाता है, भाग मेथड से क्या करते हैं हम, जब भाग मेथड से डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकालते हैं तो यही वाला चीज यहां पे उतर जाता है। अब इसको देखो, यहां पे क्या होगा, इसको निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस ये रिमाइंडर ऐड होता है, तो मल्टीप्लाई करो 162 इंटू 5 ऐड करोगे, 5 दूनी 10, 16 5 80 और 81 और 18 ऐड करोगे तो कितना हो गया 828 हो गया, यानी ये आ गया 828। अब ये 828 यहां से ही आया होगा 828, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये रिमाइंडर, यानी 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 8 चौके 32 एक 33 और उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा रिमाइंडर 162, यानी कितना हो जाएगा 2 2 4 6 1 7, 33 एक 34, यानी 2 नंबर हमें मिल गया, ये मिल गया कितना 3474। अब देखो ध्यान से, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया ना हमसे, एक बार चेक कर लेना यार, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा। देखते हैं देखो ध्यान से, 4 5 9 लास्ट डिवाइजर 18, 18 9 162, ये रहा 162, 162 इंटू 5 यानी 5 दूनी 10, 16 5 80 81, 81 रिमाइंडर ऐड करोगे 18, 118 ऐड किया तो 8 2 8, ये रहा। अब 82 यहां पे रहा। अब देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई 8 चौके 32, 4 दूनी 8 3 11, 8 चौके 32 एक 33, उसमें 162 ऐड किया तो 2 2 4 6 1 7, 3 1 4 और 3, ये रहा। हमारे पास दो नंबर कौन कौन सा रहा, एक ये नंबर रहा, दूसरा कौन सा रहा, ये देखो ध्यान से, पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा। रुको रुको 1 मिनट, दूसरा नंबर ये रहा, राइट। दोनों का हमें एलसीएम चाहिए, यानी हमारे पास 828 और दूसरा नंबर क्या हुआ, देखो 828 और दूसरा नंबर क्या रहा 3474। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, हमें इन्हीं दो नंबर का क्या चाहिए एलसीएम, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एलसीएम बताना है ना, यही कहा गया है एलसीएम बताना है। कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है नंबर, ये भी 2 से डिवाइड होता है, एलसीएम में 2 होना चाहिए, एलसीएम भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। यहां पे 6 है, सॉरी लास्ट का डिजिट 6 है, 2 से डिवाइड, और ये हो सकता है 7 कभी 2 से डिवाइड होगा नहीं। 4 लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, हाँ 3 नहीं हो सकता इवन नंबर, क्योंकि 2 नहीं आ सकता। अब बचा 2 में प्रॉब्लम आएगी भाई, इन दोनों को कैसे सोल्व करोगे। अब भाई एक तो इसको ब्रेकेज करके सोल्व करोगे, इतना एलसीएम आएगा, लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, एक और मेथड किया जा सकता है। क्या, देखो ध्यान से, लास्ट डिवाइजर ही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है कि नहीं कहलाता है। रुको देखो ध्यान से, लास्ट डिवाइजर जो कहलाता है वो एचसीएफ,
एक फॉर्मूला जानते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट 828 इंटू 3478, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ कितना है 18, 18 से भाग कर लो, देखो ध्यान से 18 से भाग करने जा रहा हूं, 18 से काटूंगा तो 18 5 90, नहीं 18 से कैंसिल होगा क्या, 9 से होना चाहिए, 8 7 15 4 19 3 22, नहीं 8 2 10 8 18, हाँ ये हो रहा है, 9 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 9 से भाग करोगे तो 9 9 81, 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखो ध्यान से 8 इंटू 2 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए एलसीएम का, एलसीएम का यूनिट डिजिट 6 आ गया, ये होता है कॉन्सेप्ट, राइट। अरे यार रुको रुको रुको, फिर गड़बड़ नहीं कर दिए ना हम लोगों ने, देखो ध्यान से 9 दूनी 18, 9 से 9 81, 9 दूनी 18, 2 से काटोगे 2 चौके 8, ठीक है ठीक है, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 8 छक्के 48, यूनिट डिजिट कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कुछ तो या तो हमारा गड़बड़ हुआ है या तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कुछ तो गड़बड़ हुआ है हमसे, कहाँ गड़बड़ हुआ है, 4 5 9, रुक जाओ, 18 लास्ट डिवाइजर है, 18 नामा 162, ये तो ठीक है, 162 यहाँ पे चला गया, 162 इंटू 5, 5 दूनी 10, 16 5 80 और 1 81, उसमें 18 ये हमने ऐड किया रिमाइंडर, तो कितना हो जाएगा 8 2 8, 8 2 8 में देखो ध्यान से 4 का मल्टीप्लाई, 8 2 8 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 3 11, 8 चौके 32 एक 33, और उसमें कितना ऐड करना है 162, ऐड करोगे तो 4 6 1 7 33 और एक 34, 3474, 34 से, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है यार, 3474 है ना, यहाँ पे रुको रुको 3474 है, देखो यार दोनों में 2 है ऑलरेडी, तो एलसीएम में 2 ऑप्शन हट गए, नहीं तो आप ऐसे मेथड कर सकते थे, सही था कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो एलसीएम कितना हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एलसीएफ, फर्स्ट नंबर कितना है 828, सेकेंड नंबर 3474 अपॉन एचसीएफ, एचसीएफ लास्ट डिवाइजर कहलाता है, एचसीएफ 18, 18 9 से काटोगे 2 बार में 9 81, 9 दूनी 18, 2 से काटोगे 2 चौके 8 इतना, यूनिट डिजिट 6 इंटू 4, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ना कि ये होगा, राइट। यूनिट डिजिट कितना आ गया 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 चौके 24, राइट। तो ऑप्शन मैच कर गया सी। तो यूनिट डिजिट कैसे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं ये पता चल गया, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, कई बार डिस्कस कर चुका हूं एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक में, तो यहां से भी कर सकते थे, राइट। हमने कितने पेपर सोल्व कर लिए, 37 पेपर हमने सोल्व कर लिए। देखो 47 में से मैंने आपको 37 पेपर सोल्व करा दिया, प्रत्येक पेपर का मैं पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, इतना करता हूं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल जो है एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, प्रत्येक वीडियो, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, प्रत्येक जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको 37 पेपर हो चुके हैं सभी की पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, क्योंकि दोबारा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो सेशन पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि सेशन से हेल्प मिला या नहीं, शेयर कर दो वीडियो से और ईमानदारी से, ताकि मेरे को भी लोग जाने कि एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल एक जो वो चैनल है जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता है। दूसरी बात कि यहाँ पे कोई भी बहसबाजी नहीं, आया क्वेश्चन बताया आपको चला गया, राइट। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय।